Good morning student. Today will we discuss about power sharing chapter. ये आपका क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर ऑफ 1. आज हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एंड नेक्स्ट वर्टिकल. टू पार्ट में डिवाइड करते हैं किसको? पावर को. पावर शेयरिंग जब हम करते हैं तो नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर. नेक्स्ट वन एग्जीक्यूटिव. Are you getting my point? Power sharing divided into two part. First of all horizontal and vertical, and horizontal divided into three part. Horizontal have three part. Number 1 legislature, and next one executive, and next judiciary. And next side vertical number 1 central government, and next state government, and next one local government. And local government divided into two part. Number 1 panchayat, and next one municipality. Okay, I revise. Power sharing divided into two part, horizontal and vertical have three parts: central government, state government, and next one local government have two part, panchayati and municipality. And next side first of all legislature जो लॉ को बनाते हैं, मेक लॉ, एंड जो फॉलो करते हैं एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑफिसर्स मीन्स IAS एंड IPS एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट वन जो रूल को ब्रेक करते हैं. और सपोज दैट एक पर्सन ने कोई भी रूल को ब्रेक किया है, कोई भी तोड़ा हुआ है जिसको लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया गया था, और उसको एग्जीक्यूट कराने का, फॉलो कराने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का. एंड जब वो उसको फॉलो नहीं करते तो पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है, देन कहां पे लेके जाती है? सीधे जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये क्राइम है या नहीं क्राइम है. अब क्राइम अगर हम देखेंगे जुडिशरी में तो या पुलिस में, तो यहाँ पर टू तरीके के क्राइम होते हैं, जैसे कि सिविल होता है एंड क्रिमिनल होता है. अब इसमें जो एक्ट लगाए जाते हैं वो टू होते हैं, IPC इंडियन पिनल कोड, एंड नेक्स्ट वन CRPC 2. तो पावर शेयरिंग डिवाइड हम क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, ऑलमोस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एक सिस्टम जो होता था जिसको हम बोलते थे मोनार्की सिस्टम. क्या कहते थे जिसको हम? मोनार्की सिस्टम. मोनार्की मीन्स राजतंत्र, जहां पर एक किंग होते थे, राजा, और इन्हीं का सिस्टम चलता था, इसी को कहते थे राजतंत्र. इनको प्रिविलेज था बाय बर्थ, जन्म से इनको अधिकार थे, और यही सिस्टम चला आ रहा था. इस सिस्टम को अगर हम एग्जाम्पल से थ्रू समझें तो समझ सकते हैं. मुगल डायनेस्टी में आपने देखा होगा नंबर 1 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन औरंगजेब. दिस इज मोनार्की सिस्टम. बट फाइनली क्या होता है, जब बहुत टाइम तक ये प्रोसेस चलता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम मोनार्की सिस्टम को पूरे को फिनिश कर देते हैं. अब पावर शेयरिंग की जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में. वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका एंड बेल्जियम. अब बेल्जियम एंड श्रीलंका में पावर शेयरिंग को किस तरीके से किया गया? आई नो, आपको पहले ही बता दिया है मैंने. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पावर शेयरिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल.
बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि पावर शेयरिंग को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं आफ्टर मोनार्की सिस्टम। श्रीलंका 1948 को आजाद हुआ, 1948। उसके बाद इसका प्रोसेस किस तरीके से चलता रहा, किस तरीके से इन्होंने पावर शेयरिंग को डिवाइड किया, ऐसे सेम एज बेल्जियम, बेल्जियम ने किस तरीके से डिवाइड किया। अब बात करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम, एंड नेक्स्ट वन श्रीलंका। बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स, राइट। अब ब्रुसेल्स की जो पॉपुलेशन है वो 20% है और 80, 2 पार्ट में डिवाइड। कैपिटल ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं। 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकर है एंड 20% जो है वो डच स्पीकर है। 2 टाइप्स के लोग। नेक्स्ट, अगर हम पूरे होल फ्रेंच में बात करेंगे, ठीक, तो पूरे फ्रेंच में, टोटल फ्रेंच में क्या है, 59% पीपल डच है एंड 40% पीपल स्पीकर फ्रेंच एंड 1%, ओनली 1% जस्ट जर्मन स्पीकर। डच 59% एंड 40% फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब हम देखते हैं जो कैपिटल है वहां पर जो मेजोरिटी में है वो फ्रेंच है, बट अगर हम पूरे अगर मैप को देखेंगे तो यहाँ क्या है, 59% डच पॉपुलेशन है और 40% क्या है आपकी फ्रेंच पॉपुलेशन। इस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया। पावर को डिवाइड करने का तरीका यह है कि डच इक्वल टू फ्रेंच एंड जर्मन। यहाँ जितनी भी सीट्स होती हैं लेजिस्लेचर असेंबली की हो, चाहे वो जैसे कि सपोज दैट पार्लियामेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में जितनी भी सीट्स होंगी वो सारी इक्वल डिवाइड होंगी, फ्रेंच को भी डच को भी, दोनों को, और उसमें पार्टिसिपेट करने का भी चांस दिया जाएगा जर्मन को। इस तरीके से इन्होंने पावर शेयरिंग को डिवाइड किया है। अगर हम श्रीलंका में देखेंगे सेम बिल्कुल, तो श्रीलंका में 74% सिनेला स्पीकिंग। सिनेला एक लैंग्वेज है जो 74% पीपल बोलते हैं और फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले। एंड नेक्स्ट, 18% पॉपुलेशन तमिल, जो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल्स स्पीकर की बात कर रहे हैं अभी हम। बट 18% तमिल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 श्रीलंकन तमिल्स 30%, एंड नेक्स्ट इंडियन तमिल 5%, एंड नेक्स्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन जस्ट ओनली 7%। टोटल कितना हुआ, 74% सिनेला एंड नेक्स्ट 18% तमिल एंड 7% क्रिश्चियन। जब हम इस टोटल को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है, 8, 4, 12 एंड 7, 19, 9 आ जाएगा, 7, 1, 8 एंड 19। अब क्या बचा आपका 1% का है, 1% में आ जाएगा आपका अदर पॉपुलेशन 1। इसमें समझने वाला यह है कि बेल्जियम में जो कैपिटल है वहां की पॉपुलेशन 20% डच है एंड 80% फ्रेंच है। ऐसे ही क्या है 59% क्या है यहाँ पे डच है, और यहाँ मेजोरिटी में डच है बट माइनॉरिटी में कौन आ रहा है, जर्मन आ रहे हैं, और इनसे कम कौन है, 40% फ्रेंच है। जस्ट कैपिटल का उल्टा। बट यहाँ जो पावर शेयरिंग की गई है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं की गई, सभी को इक्वल राइट्स मानते हुए सभी के, और सभी को इक्वल पार्टिसिपेट करने का चांस दिया है। बट श्रीलंका की कंपेयर अगर हम बेल्जियम से करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ जो 74% सिनेला लैंग्वेज वाले स्पीकर हैं
जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं केवल इन्हीं की गवर्नमेंट होती है, बट 18% तमिल एंड इंडियन तमिल 5% एंड श्रीलंकन तमिल 13% एंड क्रिश्चियन 7%, इनको पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी इक्वल चांस नहीं देते। ठीक, श्रीलंका लैंग्वेज की सारी गवर्नमेंट जो बनती है वो इन्हीं की बनती है, और इसकी वजह से जो तमिल्स हैं उनकी इनसे फाइट भी होती रहती है, और क्रिश्चियन जो है वो 7% है, जस्ट ओनली 7% माइनॉरिटी में आते हैं। तो अगर हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो मैप में हम देखते हैं इसको, ये मैप है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट सारा टोटल पार्ट, ये जो पार्ट है सब, ये किसका है? ये 59% डच है, 59% डच पॉपुलेशन है 59%, एंड दिस साइड 40% फ्रेंच, 40% फ्रेंच, एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ओनली 1% जर्मन पॉपुलेशन, जर्मन पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन 59% डच जो कि मेजोरिटी में है, कहां पर? पूरी कंट्री में, होल कंट्री। इस साइड 40% फ्रेंच जो कि इनसे थोड़ा परसेंटेज कम है, एंड माइनॉरिटी में 1% जर्मन, बट फिर भी यहां जो डच हैं और फ्रेंच हैं एंड जर्मन है, तीनों को पार्टिसिपेट करने का एक तरीके से इक्वल चांस दिया गया। बट श्रीलंका में जस्ट अपोजिट, 74% सिनेला स्पीकर्स, उन्हीं की गवर्नमेंट होती है, वही वर्क करते हैं सारा। बाकी जो अदर हैं, इंडियन तमिल है या श्रीलंकन तमिल है, या फिर माइनॉरिटी में जो क्रिश्चियन आते हैं ओनली 7%, उनको पार्टिसिपेट करने का बहुत ही कम चांस दिया जाता है। अब हम देखेंगे, आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है? कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच है, एंड 20% जो पॉपुलेशन है वो डच है। यहाँ मेजोरिटी में फ्रेंच है और यहाँ मेजोरिटी में कौन है? डच है, बट फिर भी इन्होंने इसको क्या किया है? इक्वल डिवाइड किया गया। अब आप देख रहे होंगे इस साइड ये लिखा हुआ फ्रेंच फ्लेमिश रीजन, जितने भी डच स्पीकर्स हैं वो सारे कहां पर रहते हैं? फ्लेमिश रीजन। एंड नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर, ये रहते हैं बेलोनिया रीजन में, जो कि फ्रेंच स्पीकर। एंड जर्मन आता है नॉर्थ ईस्ट जर्मन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जर्मन स्पीकर, ये इस साइड में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। बट बेलोनिया में कौन रहता है? जो कि फ्रेंच है, एंड जो फ्लेमिश है वो रहते हैं डच, इस साइड रहते हैं। अब हमने इसको पावर शेयरिंग को ठीक से समझा है, मैं अभी 1 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूं। अभी हमने देखा था पावर को डिवाइड करते हैं हम कहां पर? 2 पार्ट में, ठीक, पावर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। वर्टिकल 3 पार्ट होते हैं, कौन से? सेंट्रल पावर, स्टेट पावर एंड लोकल पावर। लोकल पावर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक, ऐसे सेम एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक, 3 पार्ट हो गया। अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका से, तो हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में डिफरेंस क्या है जब हम पावर शेयरिंग करते हैं। यहां सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने का चांस दिया गया है, बट श्रीलंका में नहीं दिया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं, डेमोक्रेटिक, उसमें क्या होता है? इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स सभी के पास में, एंड फ्रीडम, फ्रीडम के भी बहुत सारे पार्ट हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू कल्चर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। लेकिन बेल्जियम में बिल्कुल इक्वल डिवाइड किया गया है, बट श्रीलंका में नहीं किया गया है। अब इसको हम 2 टाइप से अलग और समझ सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको इतना मैंने क्लियर कर दिया है कि जो पावर शेयरिंग है वो 2
पार्ट में डिवाइड है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। देयर आर थ्री पार्ट, देयर आर थ्री पार्ट। ठीक है, क्लियर। बंद